नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। क्लिक स्टार्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते की कौन सी वो खबरें हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं? इस वीडियो में हम पिछले एक हफ्ते की टॉप न्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आपको मिनिमम टाइम में पूरे हफ्ते का एक रिकैप दें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शुरू करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से, जो अब लगभग पिछले 5 महीने से पूरी दुनिया की टॉप न्यूज़ बन के बैठा है। 22 जून सोमवार को पंजाब ने 4000 केसेस का आंकड़ा पार किया, जिसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल आप यहां क्लियरली देख सकते हैं। लगभग 7 दिनों में ही ये केसेस का आंकड़ा अब 5000 से भी ज़्यादा हो चुका है। आज की डेट में पंजाब में 5056 केस लाइव हैं, जिसके अंदर अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो अमृतसर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। इसी बीच आपकी नज़र में डालूंगा, आपका मैं ध्यान डालूंगा संगरूर की तरफ। संगरूर में सोमवार तक 206 केस थे, बट आज की डेट में संगरूर में 346 केस हो चुके हैं। कहने का मतलब खबरों में यह आ रहा है कि संगरूर अभी एक रीसेंट हॉटस्पॉट बन के निकला है, क्योंकि दूसरी बार संगरूर में ये स्पाइक देखने को मिला है। संगरूर और मुक्तसर के कोविड सेंटर्स की भी कंप्लेंट आ रही है और बोला जा रहा है कि वहां पे काफ़ी हद तक नेग्लिजेंस देखने को मिल रही है। अब क्या यही एक वजह है कि संगरूर एक हॉटस्पॉट बन चुका है? ये नहीं मालूम। सवाल एक और भी है कि सरकार क्या कर रही है। देखिए, इस हफ्ते कैप्टन की सरकार ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए हैं। पंजाब की कैबिनेट ने 4 और कोविड लैब्स को बनाने का फैसला किया है। ये चारों लैब्स जो हैं लुधियाना, जालंधर और मोहाली के अंदर होंगी। इसके अलावा हाई कोर्ट की मैरिजेस की लिमिट के ऊपर भी हाई कोर्ट ने बोला है कि उसके ऊपर हमें दोबारा कंसिडर करना चाहिए। आज की डेट में 50 की लिमिट रखी गई है। 50 लोग एक वेडिंग के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। बट अब बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट का कहना यह है कि इस लिमिट को भी हमें कम करना चाहिए, ये लिमिट भी ज़्यादा है। हॉस्पिटल बेड्स को बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है, मेडिकल स्टाफ को हायर करने का डिसीजन लिया गया है और डीसीज को, रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स को, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की तरफ से जा चुकी है। यहाँ तक कि ऑनरेरियम जो होता है डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल एम्प्लॉयज़ का, उसको भी हाइक कर दिया गया है ताकि ये लोग मोटिवेटेड रहें, डीमोटिवेटेड ना रहें। इसके अलावा सीएम ने 300 मेडिकल पोजीशंस को फिल करने का भी डिसीजन लिया है, क्योंकि डेथ रेट पंजाब में बढ़ता जा रहा है, तो इसको कर्ब करने के लिए मेडिकल स्टाफ प्रॉपर चाहिए होगा। यहाँ तक कि सीएम ने अब बोल दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो स्टूडेंट्स को भी आप हायर कर सकते हैं, जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुई, जिनकी जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनको भी आप हायर कर सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर ने अपने बयान में बोला है कि पंजाब इस लड़ाई को बिल्कुल अकेला लड़ रहा है और सेंटर से किसी भी तरह की कोई मदद अभी फिलहाल नहीं मिल रही। देश भर में लगभग 5,29,318 केस अब टोटल हो चुके हैं, जो कि कंफर्म्ड केसेस हैं। और अभी पिछले ही दिन हमने एक दिन का हाईएस्ट रिकॉर्डेड केसेस को अभी रिकॉर्ड किया है। 19,955 केस एक दिन में आए हैं, जो कि अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। अच्छी खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस की मेडिकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा काम किया गया है। फेबीफ्लू एक ओरल मेडिकेशन है, जो कि अब इंडिया में कोरोना वायरस की डिजीज़ की मेडिकेशन के लिए अब यूज़ करी जाएगी। ये फेविपिराविर अप्रूव्ड मेडिकेशन है। इसके ऊपर काफ़ी उम्मीदें इंडिया की टिकी हुई हैं। बट इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई है, जो अभी फ़िलहाल क्लिनिकल ट्रायल के फाइनल स्टेजेस में है। और बोला जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है, ये फेबीफ्लू या फेविपिराविर से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, असरदार है। कोविड का असर पंजाब की इकोनॉमी पे भी बहुत बुरा पड़ रहा है। रिसेंटली 2500 से ज़्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। लोगों के पास रेंट देने का पैसा नहीं है, लोगों के पास अपनी स्टाफ को सैलरीज देने का पैसा नहीं है। सरकार की तरफ से भी किसी तरह का कोई फिस्कल पैकेज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए नहीं आया, इसलिए अब ये सारा बिजनेस जो है बंद हो रहा है। इसके अलावा सरकार का खुद का जो एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था, पीआरटीसी, पंजाब रोडवेज, वो भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में है। उसका भी रेवेन्यू काफ़ी गिर चुका है और पीआरटीसी ने अब डिसाइड किया है कि उनके एम्प्लॉयज़ का 25% सैलरी जो है उसको कट करेंगे। हालात ऐसे हो चुके हैं कि पढ़े लिखे नौजवान भी अब अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और अब सब्जी या फल बेचने का काम ही प्रॉफिटेबल दिख रहा है, या ओनली ऑप्शन बची है लोगों के पास। पिछले 6 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 90 प्रपोजल्स
बिजनेस प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आई हैं। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के जनवरी से लेकर जून मंथ में, तो 475 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी और इस बार सिर्फ और सिर्फ 90 आई हैं। इन 90 में से 70 प्रपोजल्स नए प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, जिसमें से भी काफ़ी लोग अब बैकआउट कर चुके हैं। ऑन गोइंग सिचुएशन को देखते हुए लोग अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। लोगों को है कि जितना कैश हमारे पास है उसी से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसलिए लोग अब इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जा रहे। अब देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। सरकार के पास कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा, सेंटर से भी मदद नहीं मिल रही। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डार्क पीरियड चल रहा है। कोरोना वायरस ने पंजाब के हालात बुरे से अब बदतर कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर है बठिंडा थर्मल प्लांट की, जिसके ऊपर सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। सरकार ने थर्मल प्लांट को बंद करने का फैसला लिया और ये 1700 एकड़ की जो ज़मीन है, इसको रीडेवलप करने का एक डिसीजन लिया गया और बोला कि जो 1700 एकड़ की ज़मीन है, इसको अब पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पुडा को दिया जाएगा, जो आगे बढ़कर इसको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेगी। यहाँ पे घर बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे मॉल्स बनाए जा सकते हैं, इसको अर्बन डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा और ये जो सारा एरिया है, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा, इस पूरे थर्मल प्लांट को तोड़ा जाएगा। फिलहाल ये जो पीएसपीसीएल की ज़मीन है, ये लैंड एक्चुअली पीएसपीसीएल की है और पीएसपीसीएल और पुडा के बीच में अब एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लेकर आए हैं ये लोग, ताकि आपस में ये दोनों जो भी कल को अगर आपके फ्लैट्स बनेंगे या अगर आपके प्लॉट्स बनेंगे, अगर कुछ मॉल बनेगा, तो जो भी सेल होगा यहाँ पर, तो उनको एक रेवेन्यू की तरफ शेयर किया जाएगा। थोड़ा सा अमाउंट पुडा के पास जाएगा और मेजॉरिटी अमाउंट जो होगा वो पीएसपीसीएल के पास जाएगा। अब वैसे तो ये प्लांट 2018 में ही बंद हो गया था, क्योंकि सीईए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी की गाइडलाइन के मुताबिक 25 साल से ज़्यादा पुराना अगर कोई भी थर्मल पावर प्लांट है, तो उसको चलाना नॉन वायबल है। इसको देखते ही सरकार ने शायद ये डिसीजन लिया है, बट इस डिसीजन के रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं। जो स्टाफ है वो ऑलरेडी सड़कों पे आ चुका है यहाँ का, एंड बहुत ज़्यादा स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहा है इस चीज़ को लेकर। ये इशू बहुत ही जल्दी एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल इस डिसीजन को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपोज कर रहे हैं, बट जो आज के करंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनप्रीत बादल जी, वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। मनप्रीत बादल जी के ऑफिस में भी आम आदमी पार्टी के लोग मार्च करके पहुंच रहे थे, बट पुलिस ने उनको दबोच लिया और वहां पे उनको रोक दिया और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। बट अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, तो बठिंडा एक्चुअली मनप्रीत बादल की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है एंड इनके मैनिफेस्टो में क्लियरली मेंशन था कि जो ये बठिंडा का थर्मल प्लांट है, इसको बहुत अच्छे से चलाया जाएगा, इसको रेगुलरली चलाया जाएगा। तो ये अब कहीं न कहीं लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है कि हमें किसी न किसी तरह से मनप्रीत बादल जो हैं चीट कर रहे हैं, इसीलिए लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट और इतना ज़्यादा हल्ला इस बात को लेकर कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर है लोकस्ट अटैक को लेकर। अब पंजाब जो है ऑन अलर्ट हो चुका है। पहले ये जो लोकस्ट थे, ये जो स्वॉर्म्स थे, इनके राजस्थान के श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में थे। अब वहाँ से वो हरियाणा की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं। ये रेवाड़ी तक पहुँच गए हैं और वहाँ पे सेटल डाउन हो चुके हैं। इस वजह से ये बोला जा रहा है कि कभी भी अभी जो टिड्डियों का दल है, ये पंजाब की तरफ आ सकता है और अगर ये पंजाब की तरफ आता है तो हमारे किसान भाइयों का बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। हमारे किसान भाई इसकी वजह से बर्बाद हो सकते हैं। आप ये देखिए, एक दल, जो टिड्डियों का एक दल है, वो 1,60,000 टन जो है खाना खा सकता है, मतलब फसलों को खा सकता है। तो ये जहाँ जहाँ भी अभी तक गए हैं, वहाँ पे जो है किसान बर्बाद हो गए हैं। इसलिए पंजाब अब ऑन हाई अलर्ट है। जो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने सारे बॉर्डरिंग एरियाज़ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको हाई अलर्ट पे कर दिया है और रिसेंटली एक के बाद एक इनकी जो मूवमेंट है उनको ट्रैक किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि अगला इनका जो स्टॉप होगा वो कहाँ होगा। तो लेट्स होप कि ये पंजाब की तरफ ना आए, क्योंकि ये जो अटैक है ये बहुत बड़ा अटैक है। इस बार बोला जा रहा है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा टिड्डियों का ये वॉल्यूम है, ये मात्रा है। और अगर आप देखिए, ये 10 लाख टिड्डियाँ अगर पंजाब की तरफ आती हैं, तो कितना नुकसान हमारे किसान भाइयों का हो सकता है इसकी वजह से। ये जो अटैक है, अदरवाइज़ ये 27 सालों में सबसे बड़ा अटैक है इंडिया में। ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ये यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुआ, इंडिया से नहीं आया। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से चलता आ रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते हुए पाकिस्तान से एंटर किया है ये इंडिया के अंदर। तो आप देखिए, ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ भी ये टिड्डियों का दल रुका है, वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं, किसानों को प्रॉब्लम्स आई हैं। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो ये टिड्डियों का दल है, लगभग 16 से 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है और लगभग 130 किलोमीटर इन अ डे ये कवर कर सकता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये खाते बहुत ज़्यादा हैं, इनकी जो एपेटाइट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फसलों को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के अगले डेप्यूटी सीएम बनने वाले हैं?
फिलहाल अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया, बट अखबारों में कुछ सुर्खियों में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आया है, जिसमें उनको डिप्टी सीएम के पद के ऊपर रिसेंटली अभी अपॉइंट करने की चर्चा चल रही है। इसके बारे में खबर आई है, बट उस खबर के ऊपर आपको लेके जाने से पहले मैं आपको 2017 की इस खबर के ऊपर लेके चलता हूं, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम की पोस्ट 2017 में नहीं मिली, जिसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू काफी परेशान और काफी नाराज रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट से। बट रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना मन बदल लिया है, और खबरों में आया है कि नवजोत सिंह सिद्धू कैन बी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। बट अगेन अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म्ड नहीं है। आगे वाले दिनों में इसके ऊपर प्रॉपर खुलासा होगा और प्रॉपर कंफर्मेशन आएगी। अगली इंपॉर्टेंट खबर, पंजाब में पहली बार एक वुमेन चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है। विनी महाजन जी पंजाब की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं। अब इस चीज़ के ऊपर, इस डिसीजन के ऊपर सरकार को काफ़ी बैकलैश मिल रहा है। उसका एक रीज़न ये है कि जो नए चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन जी अपॉइंट हुई हैं, उन्होंने 5 ऑफिसर्स को सुपरसीड किया है। कहने का मतलब कि इनका जो सीनियरिटी थी वो 5 ऑफिसर्स इनसे ज़्यादा सीनियर थे, बट इनको चूज़ किया गया 5 ऑफिसर्स के ऊपर। ये डिसीजन इंटायरली गवर्नमेंट का होता है, इंटायरली सीएम का और उनके कैबिनेट का होता है। इसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम जो लोग बोल रहे हैं कि इस डिसीजन के ऊपर है, वो ये कि विनी महाजन जी के जो हस्बैंड हैं दिनकर गुप्ता जी, वो करंट प्रेजेंट डीजीपी हैं पंजाब के। मतलब वो जो सारा पुलिस का डिपार्टमेंट है वो इनके डीजीपी कंट्रोल कर रहे हैं, और जो सारा अब सिविल प्रशासन है, जो सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे विनी महाजन जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक ही परिवार के पास आप कह सकते हैं पंजाब को चलाने की पूरी पावर इस डिसीजन के साथ दे दी गई है। एंड ऑपोजिशन भी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक ही परिवार को इतना पावरफुल नहीं बनाना चाहिए। बट आने वाले दिनों में पता चलेगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर क्या फैसला करती है, क्या नहीं। अगली खबर पाकिस्तान से। शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने 27 जून को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बोला कि 29 जून से पाकिस्तान साइड इज रेडी टू ओपन द करतारपुर कॉरिडोर। मतलब उन्होंने 2 दिन के गैप में ही बोला कि हम जो है करतारपुर कॉरिडोर को ओपन करने के लिए तैयार हैं, और अगर इंडियन साइड रेडी है तो ये डिसीजन फटाफट से ले लेते हैं। इस चीज़ के ऊपर इंडिया ने काफ़ी हद तक एक शक जताया कि क्यों पाकिस्तान इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये चीज़ बोल रहा है, और इंडिया ने कुछ ही घंटों में इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसका इंडिया का रीज़न सिंपल था कि कोरोना वायरस की सिचुएशन को लेके हमें हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ बात करनी पड़ेगी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें इन्वॉल्व, उन सबसे डिसीजन जो है डिसाइड करके, डिस्कस करके डिसीजन लिया जाएगा। हम इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि कोरोना वायरस इंडिया में बहुत हद तक अभी फैल रहा है। हम नहीं चाहते कि कोरोना वायरस के कुछ पेशेंट्स ऐसे हों जो आपके साइड के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और वहाँ पे भी वो चीज़ फैल जाए। तो इस चीज़ को फिलहाल अभी सरकार ने जो है रिजेक्ट कर दिया है। कुछ दिनों में, आने वाले वक्त में देखते हैं इसके ऊपर कैसा डिसीजन सरकार लेगी। 27 जून को दुनिया ने मनाया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए पंजाब के करंट डीजीपी दिनकर गुप्ता जी ने बोला कि नशे के खिलाफ लड़ाई बहुत एक मुश्किल टास्क है। पंजाब पुलिस ने वर्ल्ड ड्रग डे के दिन सेवरल क्विंटल्स, लगभग 60 से 70 क्विंटल के इलीगल नशों को डिस्ट्रॉय किया। ये एक्टिविटी जो है पूरे पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब के अंदर कैरी आउट की गई। फिलहाल अगर आपको नहीं मालूम तो एक रीसेंट गवर्नमेंट स्टडी में बताया जा रहा है कि 8,60,000 यंग मैन इन द स्टेट, मतलब पंजाब के अंदर इतने लोग 15 से 35 साल की उम्र के बीच में किसी ना किसी ड्रग के साथ मतलब एडिक्ट हो चुके हैं, किसी ना किसी ड्रग को, और डेली कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ इसलिए लेकर आया हूं कि आई वांट कि आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखें, अवेयरनेस स्प्रेड करें अपने आसपास, और जितने लोगों को इस चीज़ से बचा सकते हैं उतनों को बचाने की कोशिश करें। अगली खबर, चंडीगढ़ की सुखना लेक को वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी काफ़ी बड़ी खबर है। इसके बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो सुखना लेक पे अलाउड नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, 50 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। जो पब्लिक है वो फिश को या माइग्रेटरी बर्ड्स को फीड नहीं कर सकती। सॉलिड वेस्ट डंपिंग वहाँ पे अलाउड नहीं है। कोई भी अनट्रीटेड वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स किसी भी इंडस्ट्री या सिटी से हो वहाँ पे नहीं गिरा सकता। ये सबसे बड़ा एक रीज़न है जिसका आई थिंक ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि सुखना लेक के अंदर इंडस्ट्रीज़ का जो एफ्लुएंट्स का वेस्ट है वो गिरा गया है। राइट, तो ये बहुत एक बड़ी खबर है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो एवरी ईयर 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड बेसिकली वो मार्शी एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी जो है परमानेंट या टेम्पररी पीरियड के लिए खड़ा रहता है। उसकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होती। राइट, तो ये रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स की डेफिनेशन जो है वो दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे फ्लोरा के लिए और हमारे फौना के लिए। राइट, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए।
इस हफ्ते की आखिरी खबर प्रीत हरपाल के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस पंजाबी सिंगर और लिरिसिस्ट हैं। प्रीत हरपाल ने कुछ दिनों पहले टिकटॉक पे एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एक गाना गाया था इन्होंने, जिस गाने ने आप कह सकते हैं सिख सेंटिमेंट्स को काफ़ी हर्ट किया। ये बात मीडिया ने भी काफ़ी डिस्कस करी और इनके सोशल मीडिया पे भी जो इनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने काफ़ी बैकलैश दिया इनको। अभी खबर ये आई है कि प्रीत हरपाल ने जो फॉर्मल एक अपोलोजाइज़ कर दिया है तख्त को, अकाल तख्त को फॉर्मली अपोलोजाइज कर चुके हैं ये, और इनका माफ़ीनामा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, राइट। तो ये एक खबर थी जो एंटरटेनमेंट न्यूज़ में काफ़ी पिछले हफ्ते चलती रही और काफ़ी सुर्खियों में थी। तो गाइज विद दिस हमने लास्ट वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें लग रहा था पंजाब स्टेट को लेकर हैं, वो सब हमने कोशिश करी है कवर करने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।